थर्ड वेल एप्लीकेशन सेकंड 14/23 को विड्रॉ हुई। मेरिट पर कोई डिसाइड हुई नहीं हुई अभी तक? नो लक। आफ्टर आर्गुइंग वियोजन कहानी पैरा 3। वियोजन का मामला इस प्रकार है कि 24 अगस्त 2000 को जन्मी मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर भी निर्दिष्ट गौड़ जनजाति की बालक अभियुक्त का अपने नाना नानी के साथ रहकर चौथी कक्षा में पढ़ती रही। अस्वस्थ होने के कारण वह 10-15 दिन पूर्व ही अपने मम्मी पापा के पास बेलखेड़ी आई। महाराज का ट्रैक्टर चलाता रहा और अभियुत्री का के माता पिता के स्थित खेत में स्थित निवास स्थान पर आता जाता रहा। 3 मार्च 2019 को जब पीड़ित बालक अभियुत्री का के माता पिता और भाई काम पर गए हुए थे और बालक अभियुत्री घर पर अकेली होने से घर की दहलान में रखे पलंग पर कंघी कर रही थी, तब दिन के लगभग 12 से 1 बजे के बीच में अभियुक्त वहां पहुंचा और अभियुत्री का को गुटखा पैकेट दिखाकर गुटखा खाने की बात कही। अभियुत्री का ने गुटखा खाने से मना कर दिया तो अभियुक्त ने अभियुत्री का को 10 रुपए का नोट दिया। बालक अभियुत्री का ने नोट लेने से मना कर दिया और अभियुक्त को उसका 10 रुपए का नोट भी वापस कर दिया। अभियुक्त ने बालक अभियुत्री सो लॉर्डशिप PW11 डॉक्टर PW11 डॉक्टर वो क्या बताएंगी? मैं दिनांक 4/3/2019 को जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को महिला आरक्षक सोनम थाना ठेमी द्वारा रात्रि 12-18 बजे पीड़ित अभियुत्री उम्र 10 को मेरे समक्ष मेडिकल जांच के लिए लाई थी। लॉर्डशिप कोई इंजरी नहीं है, कहीं भी कोई चोट नहीं है लॉर्डशिप। प्रोसिक्यूटर्स को क्या सजेशन दिया? यस लॉर्डशिप। प्रोसिक्यूटर्स PW2 लॉर्डशिप। साक्षी का बंद कमरे में विचारण इस बात प्रारंभ किया गया कि उसका साक्ष्य के दौरान अभियुक्त से सामना ना हो। साक्षी से पूछा कि आपको यही नहीं मालूम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? जी। क्या यू हैव बीन गिवन दिस फाइल टू आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ समबडी? लॉर्डशिप आपको ये मालूम है कि नहीं क्या पढ़ना है कोर्ट में? आप वो इररिलेवेंट चीज पढ़ रही हैं, उसका कोई मतलब है? कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? यू आर वेस्टिंग टाइम। कि बंद कमरे में किया वो हम पढ़ लेते हैं उतना तो हमको आता है। मैं उस दिन ग्राम बेलखेड़ी में अपने घर की दहलान में तख्त पर बैठकर कंघी कर रही थी। दोपहर का कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? पहले इस बात का तो जवाब दीजिए। फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ? 15 ईयर। 15 साल हो गए। यस। ट्रायल कोर्ट में रहती हैं कि आप कभी हाई कोर्ट में तो देखा नहीं आपको? जी बढ़िए, क्या रिलेवेंट है उतना बताइए। लॉर्डशिप क्राइम हुआ नहीं है लॉर्डशिप, केवल झूठी घटना बता दी गई है। तो यही तो पूछ रहे हैं क्या क्यों किस कारण से झूठी घटना बना दी गई? ये तो कुछ क्या पूछा है आपने? उतना रिलेवेंट पैरा पढ़ के बताइए। अभियुत्री के पिता ने जगदीश महाराज से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज उतर नहीं रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि रिपोर्ट जगदीश महाराज का और पूरन कुमार का क्या संबंध है? जी उनके यहाँ काम करते थे। उसको क्यों फंसा देंगे? बताने से जगदीश महाराज का कर्ज कैसे खत्म हो जाएगा? अभियुत्री के पिता भी जगदीश महाराज के यहाँ काम करते थे। नहीं समझ गए आपकी बात। अभियुत्री के पिता ने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया जगदीश महाराज से। अगर वो कर्ज चुक नहीं रहा है तो जगदीश महाराज को फंसाते, वो इस पूरन को फंसाने से उनको क्या लाभ मिलेगा? लॉर्डशिप क्योंकि रिपोर्ट करने से उन्हें पैसा मिल जाएगा। अच्छा SC ST की है? यस लॉर्डशिप। ऐसा सजेशन कहाँ है बताइएगा? लॉर्डशिप जजमेंट के पैरा 5 है। जजमेंट के पैरा 5 में क्या लिखा है? अभियुत्री का के पिता ने जगदीश महाराज से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज उतर नहीं रहा था। वे कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे और भाग जा रहे थे। कर्ज चुकाने के लिए झूठा फंसाया गया क्योंकि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने से उन्हें पैसा मिल जाएगा। लॉर्डशिप अभियुत्री का परीक्षण करने पर निम्नलिखित तथ्य पाएगा। पूरे शरीर की जांच करने पर किसी भी प्रकार सुन लिया चोट के निशान नहीं पाए गए। लॉर्डशिप अभियुत्री के बयान में पैरा 9 में दिया है। यह बात सही है कि मेरे पिताजी ने ही मुझे समझाया था कि आज अदालत में क्या कहना है। यह कहना गलत है कि पिताजी के पैरा 9। यह बात सही है कि मेरे पिताजी ने ही मुझे समझाया था कि आज अदालत में क्या कहना है। यह कहना गलत है कि पिताजी के कहने पर ही आज मैंने बलात्कार की बात अदालत में कही। उसमें भी उसने बोला नहीं ये जगदीश महाराज एग्जामिन हुए हैं क्या कोर्ट में? लिखिएगा। नाम बताइए मैडम। विनीता राय। Mrs. Vinita Rai, learned counsel for the appellant, Puran Kumar. It is submitted that appellant is aggrieved of the judgment dated 22 November 2019 passed by learned special judge under SC ST Prevention of Atrocities Act Narsinghpur in case number SC ATR number 18/2019 convicting the appellant under section 511 read with section 376 AB IPC. That with section 325 of SC ST Prevention of Atrocities Act with life imprisonment and fine of ₹2,000 with default stipulation of imprisonment for 1 month, RI for 1 month. Full stop.
It is submitted that he has been also convicted under section 449 IPC with life imprisonment, which is factually incorrect which is legally incorrect, because under section 449, conviction for life can be only when the offense is such which is punishable with death, and not in any other case. Full stop. In other case, punishment can be rigorous imprisonment for a term not exceeding 10 years, and therefore conviction of the appellant under section 449 with life imprisonment is legally incorrect. Next paragraph. He has also been convicted under section 506 part 2 IPC read with section 325A SC/ST Prevention of Atrocities Act with 3 years RI and 1,000 rupees fine. Next paragraph. It is submitted that no rape was committed on the prosecuted. Full stop. Dr. PW 11. PW11, Dr. Madhu Saxena has admitted that on examination she had found that there were no injury marks on whole of the body. There were no injury marks on the genital parts. Full stop. There were no stains on the genital parts or on the undergarments. Full stop. Nail clipping was not there. Full stop. Underwear of the prosecutrix was seized. Full stop. She had not found any evidence of intercourse. Full stop. Next one. It is further submitted that prosecutrix in her statements has admitted that she was giving statements as per the ones which were tutored by her father. Full stop. Father of the prosecutrix PW3 in para 7 of cross-examination has admitted that Pooran was beaten by him and his wife with a lathi. Full stop. Though he has denied a suggestion that due to this altercation, Jagdish Maharaj had dialed number 100 to call for the police, but prosecution has not examined Jagdish Maharaj, who was Jagdish Maharaj. Next paragraph. There are contradictions in the case diary statement and the court statement. Full stop. Mother of the prosecutrix too has admitted that on receiving receiving a phone call from her husband, she had asked her husband to keep Pooran with him, and Pooran waited for her to come back. Full stop. She also admitted that thereafter she and her husband had beaten Pooran because they were under lot of anger. Full stop. Thus, it is submitted that because of some amount of rupees 1 lakh taken by the father of the prosecutrix from Jagdish Pandit, they devised a method to lodge a false report against the present applicant, so that they, being member of SC/ST, could get compensation and repay back the amount of debt. Next paragraph. Shri Pramod Pandey, learned public prosecutor, opposes the prayer. Looking to the fact that appellant is already in custody for over 5 years, there are good chances of success in appeal. Without commenting on marriage, 50,000 too short. The IA number is that by disposal. Two minutes.